नमस्ते बेटा। आज अपन डिस्कस करेंगे आवेशित अचालक गोले के कण विभव। अपन जानते बेटा, कोई भी अचालक गोला है, जब उसको अपन आवेशित करते हैं तब आवेश उसके केंद्र से लेकर पृष्ठ तक समान रूप से वितरित हो जाता है बेटा। अब बेटा देखो, मैंने क्या किया है, एक अचालक गोला लिया है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर ली है। इसको मैंने कैपिटल क्यू आवेश से आवेशित किया है। इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P लिया है, जहां पर मेरे को विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। इस बिंदु P पर विभव का व्यंजक ज्ञात करने के लिए हमें दो बातें आनी चाहिए, एक विभव की परिभाषा, एक इस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता। उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता विभव की परिभाषा पर ली थी बेटा, V बराबर माइनस इनफिनिटी से स्मॉल r E डॉट dr। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से क्षेत्र में लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य और स्वयं परीक्षण आवेश Q नॉट का अनुपात, इसको बोलते बेटा अपन विभव। दूसरी बात, इस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु P की अपन तीन स्थिति ले सकते हैं। एक अचालक गोले के बाहर E बराबर KQ/r², स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए। दूसरा, अचालक गोले के पृष्ठ पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R के लिए, E बराबर KQ/R²। एक अचालक गोले के अंदर E बराबर KQ स्मॉल r बट्टे r³। तीन स्थिति अपन ले सकते हैं। तीनों स्थितियों पर अपन विभव का व्यंजक ज्ञात करेंगे। पहली स्थिति ली बेटा मैंने, ये अचालक गोले के बाहर, इसके लिए क्या है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अपन जानते हैं बेटा, अचालक गोले के बाहर क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर KQ/r² r²। E बराबर KQ/r² r²। ये E का मान मैं पुट करूंगा इस समीकरण में, तब यह समीकरण क्या बन जाएगी बेटा, यह समीकरण बन जाएगी V बराबर माइनस इनफिनिटी से स्मॉल r KQ/r² r² डॉट dr। याद है बेटा। अब r² डॉट dr क्या होता है बेटा, dr होता है, वो dr में पुट कर दूंगा, यह समीकरण बन जाएगा। और KQ को मैं ले रहा हूं बेटा बाहर, ये जो KQ है इसको ले रहा हूं मैं बाहर, यह आ जाएगा मेरे पास V बराबर माइनस KQ को लिया मैंने बाहर, लिमिट इनफिनिटी से स्मॉल r 1/r² dr। यह आ जाएगा बेटा मेरे पास। अपन जानते हैं 1/r² का समाकलन होता है -1/r। 1/r² का समाकलन क्या होता है, -1/r। तो ये कर दिया मैंने समाकलन, ये आ गया मेरे पास V बराबर माइनस KQ -1/r और लिमिट इनफिनिटी से r। यह माइनस तो माइनस हो जाएगा प्लस, यह आ जाएगा मेरे पास V बराबर KQ 1/r माइनस 1/इनफिनिटी। 1/इनफिनिटी 0 होता है बेटा, तो यह जाएगा 1/r। तो ये अजय कंडीशन क्या, V बराबर KQ/r। यह अचालक गोले के बाहर क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है बेटा। अब सेकंड स्थिति ले, अचालक गोले के पृष्ठ पर, मतलब इसकी सेकंड कंडीशन ले, अचालक गोले के पृष्ठ पर, तब क्या पुट करेंगे बेटा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। स्मॉल r बराबर कैपिटल R। विभव की परिभाषा में क्या कर देंगे, V बराबर माइनस इनफिनिटी से कैपिटल R E डॉट dr। या इस समीकरण एक में अपन स्मॉल r बराबर कैपिटल R पुट कर दें, ये तो करना है बेटा, केवल ये चेंज तो किया अपन ने, तो ये जाएगा V बराबर KQ/कैपिटल R। मतलब अचालक गोले के पृष्ठ के लिए ये बन जाएगा बेटा V बराबर माइनस इनफिनिटी से कैपिटल R E डॉट dr। दिस इंप्लाइज V बराबर KQ/कैपिटल R। यह अचालक गोले के पृष्ठ पर विभव का व्यंजक होगा बेटा, V बराबर KQ/कैपिटल R। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी बेटा, V बराबर KQ/r। अब इसकी थर्ड स्थिति ले बेटा, थर्ड कंडीशन ले,
स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर के लिए, मतलब एच अलग गोले के अंदर, एच अलग गोले के अंदर, इसमें थोड़ी दिक्कत आई बेटा। एच अलग गोले के अंदर क्षेत्र की तीव्रता अपन जानते हैं, E बराबर के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब होती है। कितनी होती है? E बराबर के क्यू स्मॉल आर बट्टे आर क्यूब, आर के भी होती है बेटा। जबकि बाहर कितनी होती है? E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के। तो अभी दोनों जगह क्षेत्र की तीव्रता के मान अलग अलग होने के कारण अपन इसका एक साथ समाकलन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया, समाकलन को दो भागों में तोड़ लिया। पहले अनंत से लाएंगे पृष्ठ तक E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फिर पृष्ठ से लाएंगे अंदर तक के क्यू स्मॉल आर बटे आर क्यूब। तो मैंने क्या किया, इस संपूर्ण समाकलन को दो भागों में तोड़ लिया। एच अलग गोले के अंदर विभव का व्यंजक ज्ञात करने के लिए क्या बनाया मैंने, एच अलग गोले के अंदर निकालने के लिए V बराबर पहले अनंत से लाएंगे पृष्ठ तक E डॉट डी आर, और फिर प्लस अनंत से लाएंगे कहां से अनंत से कहां लाएंगे, R से स्मॉल r तक E डॉट डी आर। पहले अनंत से पृष्ठ तक, फिर से लेंगे अंदर तक E डॉट डी आर। इसका मान तो मेरे पास है बेटा, ये के क्यू अपॉन आर, इसी का मान है बेटा। तो मैंने क्या किया, इसको अलग से सरल कर लूं, आपकी मर्जी है बेटा, वैसा आप कर सकते हैं। पहले यहाँ पर यह मान पुट कर दें, फिर इसको सरल कर लें, साथ साथ चलेगा बेटा, ऐसे कर सकते हैं। इसको आप अलग से सरल कर लें और फिर यह मान यहाँ पर पुट कर दें, आपको जो बढ़िया लगे उससे आप ले सकते हैं बेटा। मैंने क्या किया है, इसको एक समीकरण नंबर दे दिया 3, और इसको मैं अलग से सरल कर रहा हूं पहले बेटा, इसको मैं अलग से सरल कर रहा हूं, इसके बाद इसके मान इसमें पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसको अलग से सरल करने के लिए R से R E डॉट डी आर बराबर कैपिटल R से स्मॉल r के क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, के क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, R सतीश R के, या R के बता रहा है बेटा, ये मैंने बता रहा है तो लिखने जरूरत नहीं, R के पा रहा है ये डॉट डी आर। ये क्या बन जाएगा बेटा, डी आर बन जाएगा। इस के क्यू अपॉन आर क्यूब को लिया मैंने बाहर, ये बन जाएगा बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब को निकाल दिया मैंने बाहर, लिमिट कैपिटल R से स्मॉल r आर डी आर। अब आर डी आर का समाकलन क्या होगा बेटा, आर स्क्वायर बाई 2। तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, इंटीग्रल कैपिटल R से स्मॉल r E डॉट डी आर बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल R क्यूब आर स्क्वायर बाई 2, और लिमिट आ जाएगी कैपिटल R से स्मॉल r। अब लगा दो बेटा लिमिट, दिस इंप्लाइज, यह आ जाएगा मेरे पास के क्यू अपॉन कैपिटल R क्यूब आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल R स्क्वायर बाई 2, यह चाहिए बेटा। अब इसको अंदर ले आओ, इसको अंदर लिए तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इसको अंदर लाएंगे तो अंदर लाने पर यह आ जाएगा क्या, बराबर के क्यूब आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, ये आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा, नीचे आर बच जाएगा, यह जाएगा के क्यू अपॉन 2 आर माइनस का, ये राशि हमारे पास आ जाएगी बेटा। क्या आएगी, के क्यू आर क्यू अपॉन 2 आर क्यू माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू माइनस के क्यू अपॉन 2 आर, ये राशि मेरे पास है आ गई बेटा। अब ये मान मैं यहां पर पुट करूंगा बेटा, मैं ये मान यहां पर पुट करूंगा, और इसका मान मैं पुट करूंगा के क्यू अपॉन आर, इसका मान पुट करूंगा मैं के क्यू अपॉन आर। इसलिए समीकरण 3 से v बराबर आ जाएगा मेरे पास, v बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल R, ये माइनस है बेटा तो मैंने माइनस लगा दिया, के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस
के क्यू अपॉन 2r। अब देखो बेटे, ये के क्यू अपॉन आर है, ये 1/2 के क्यू अपॉन आर है, तो ये बन जाएगा कितना 3/2 के क्यू अपॉन आर। ये क्या बन जाएगा 3/2 के क्यू अपॉन आर। ये आ जाएगा दिस v बराबर 3 के क्यू अपॉन 2r माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। अब बेटा देखो, इसमें ये के क्यू को मैं कॉमन ले रहा हूं, के क्यू को मैं कॉमन लूं, तब ये बन जाएगा मेरे पास v बराबर के क्यू को मैंने कॉमन लिया 3/2r माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। यह आ जाएगा बेटा के क्यू 3/2r माइनस आर क्यूब आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। अब लो बेटा 2r क्यूब को लघुत्तम, ये बन जाएगा एलसीएम लेने पर v बराबर के क्यू बार है ही बेटा 2r क्यूब है, तो 2r से 2 कट जाएगा बेटा 3r स्क्वायर, ये 2r क्यूब है ही बेटा, ये r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ये आ जाएगा बेटा v बराबर के क्यू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ये बेटा अचालक गोले के अंदर, ये बेटा अचालक गोले के अंदर विभव का व्यंजक होगा, अचालक गोले के अंदर विभव का व्यंजक होगा बेटा। अब देखो बेटे बात, ये तो 3 स्थिति हो गई, एक स्थिति इसमें और ले सकते हैं बेटा, यहां से दिख रहा है भाई, अचालक गोले के केंद्र पर पूछ ले, अचालक गोले के केंद्र पर विभव का मान कितना होगा। तो अचालक गोले के केंद्र के लिए, अचालक गोले के केंद्र के लिए अपन पुट कर सकते हैं स्मॉल r बराबर 0, अपन पुट कर सकते हैं स्मॉल r बराबर 0। अब जब स्मॉल r बराबर 0 मैं यहां पर पुट करूं तो मेरे पास कंडीशन क्या जाएगी v बराबर के क्यूब। अब देखो ये r 0 हो गया, ये r स्क्वायर नीचे r क्यूब है, एक r बच जाएगा नीचे, यह आ जाएगा क्या के क्यूब 3/2r, या इसको लिख देंगे v बराबर 3/2 के क्यू अपॉन r, या जाएगा v बराबर 3/2 के क्यू अपॉन r। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ अचालक गोले के केंद्र पर विभव का मान अधिकतम होता है। अब देखो बेटा, पृष्ठ पर विभव का मान था v बराबर के क्यू अपॉन r, बाहर था v बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल r। अब r इज ग्रेटर देन कैपिटल R था बेटा, तो इसका मान क्या होगा, कम होगा, पृष्ठ पर v बराबर के क्यू अपॉन r होगा, और अंदर केंद्र पर v बराबर 3/2 के क्यू अपॉन r, मतलब पृष्ठ पर विभव का 1.5 गुना केंद्र पर होगा। मतलब ये प्रश्न कई बार पूछते हैं बेटा पेपर में, एग्जाम में, क्या कि अचालक गोले के केंद्र पर विभव का मान कितना होता है। तो बच्चे क्या करते हैं बेटा, बच्चे लिख जाते हैं 0, 0 नहीं होता बेटा, कितना होता है 3/2 के क्यू अपॉन r, अधिकतम होता है बेटा। ये समझा है बेटा। ये चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं, इसका क्या क्या अपन ने। देखो ये मैंने एक अचालक गोला लिया, इस अचालक गोले को मैंने कैपिटल क्यू आवेश से आवेशित किया, आवेश केंद्र से लेकर पृष्ठ तक समान रूप से वितरित हो जाएगा बेटा। अब मैंने क्या किया, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु पी लिया, जहां पर मेरे को विभव का व्यंजक ज्ञात करना था बेटा, या विभव का परिकलन करना था, यह अपना उद्देश्य था बेटा। इस P की 3 स्थिति संभव थी, एक अचालक गोले के बाहर, एक अचालक गोले के पृष्ठ पर, और एक अचालक गोले के अंदर। 3 स्थिति संभव थी बेटा। तो ये विभव निकालने के लिए मेरे को 2 बात आनी चाहिए थी, एक तो उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता का मान, दूसरा विभव की परिभाषा। तो मैंने विभव की परिभाषा से v बराबर माइनस इनफिनिटी से r e डॉट dr किया। अपन जानते हैं अचालक गोले के बाहर क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर के क्यू अपॉन r स्क्वायर r के, ये मैंने यहाँ पर पुट किया।
ये कंडीशन आ गई मेरे पास v बराबर माइनस इनफिनिटी से r के क्यू अपॉन r स्क्वायर r कैप डॉट dr। ये आ गया बेटा मेरे पास r कैप डॉट dr क्या बन गया, dr बन गया। इसका मैंने किया समाकलन v बराबर के क्यू इनफिनिटी से r 1 अपॉन r स्क्वायर dr। ऐसा क्या मैंने समाकलन 1 अपॉन r स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन r, तो बन गया v बराबर माइनस के क्यू माइनस 1 अपॉन r इनफिनिटी से r, या v बराबर माइनस तो माइनस प्लस हो गया बेटा, तो v बराबर के क्यू 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफिनिटी, 1 अपॉन इनफिनिटी कितना होता है, 0 होता है बेटा। ये आ गया मेरे पास v बराबर के क्यू अपॉन r। यह अचालक गोले के बाहर विभव का व्यंजक था बेटा। अब अचालक गोले के पृष्ठ के लिए r बराबर कैपिटल R पुट किया, v बराबर माइनस इनफिनिटी से कैपिटल R e डॉट dr, तो ये आ गया मेरे पास v बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल R। यह अचालक गोले के पृष्ठ पर विभव का मान था। अब अंदर के लिए बेटा, अंदर के लिए क्या किया, अपने समाकलन को दो भागों में विभाजित किया। क्यों कि अचालक गोले के बाहर और अंदर क्षेत्र की तीव्रता के मान अलग अलग होते हैं, इसलिए अपन कंटिन्यूस समाकलन नहीं कर पाएंगे, सतत समाकलन अपन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपन ने समाकलन को दो भागों में तोड़ा, अनंत से कैपिटल R तक और फिर कैपिटल R से स्मॉल r तक। ये समाकलन इस प्रकार टूट गया बेटा, v बराबर अनंत से कैपिटल R e डॉट dr माइनस ये प्लस माइनस r से कैपिटल R स्मॉल r e डॉट dr। अब इसका मान तो अपने को पता था बेटा कि क्यों अपॉन r है, इसका मान मैंने अलग से ज्ञात किया बेटा, इसका मान मैंने अलग से ज्ञात किया कैपिटल R से स्मॉल r e डॉट dr। यहाँ पर e का मान क्या पुट किया मैंने, के क्यू स्मॉल r बटे r क्यूब r के। ये क्या है बेटा, ये अचालक गोले के अंदर क्षेत्र की तीव्रता का मान है बेटा। तो ये मैंने इसमें पुट कर दिया बेटा, के क्यू अपॉन r क्यूब को मैंने बाहर लिया, r dr का समाकलन क्या होता है, r स्क्वायर बाई 2, r स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट लगाइए बेटा कैपिटल R से स्मॉल r, तो ये क्या बन जाएगी, ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा के क्यू अपॉन r क्यूब, के क्यू अपॉन r क्यूब r स्क्वायर बाई 2 माइनस r स्क्वायर बाई 2। ये क्या बन जाएगा, r स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल R स्क्वायर बाई 2। खोल दो बेटा पूरे को, तो ये आ गया के क्यूब r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब माइनस के क्यूब अपॉन 2r। अब ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की, इसका मान मैंने ये पुट किया, ये समीकरण ऐसी बन गई बेटा, क्या v बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल R माइनस के क्यू r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब प्लस के क्यू अपॉन 2r। ये के क्यू अपॉन r, ये हाफ है बेटा के क्यू अपॉन r, ये कितना बन जाएगा 3/2 के क्यू अपॉन r, और ये एडजेक्टिव रख दिया बेटा इसको मैंने, इसमें मैंने के क्यू कॉमन लिया, इसमें मैंने के क्यू को कॉमन लिया, तो v बराबर के क्यू कॉमन आया 3/2r माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। इसमें मैंने 2r क्यूब को एलसीएम लिया, लघुत्तम लिया, ये आ गया मेरे पास v बराबर के क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। अब ये तो आगे स्थिति बेटा अचालक गोले के अंदर भी आ गई, पृष्ठ पर भी आ गई और बाहर भी आ गई। एक यहां से दिख रहा था बेटा अचालक गोले के केंद्र पर, तो केंद्र के लिए मैंने क्या किया, केंद्र मतलब ये मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट, यहाँ पर के लिए केंद्र के लिए r बराबर 0 हो जाएगा, और r बराबर 0 मैं यहाँ पर पुट कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, v बराबर के क्यूब 3r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, r स्क्वायर से r क्यूब गएगा, r बच जाएगा, ये स्थिति मेरे पास आ जाएगी v बराबर के क्यूब 3/2r या v बराबर 3/2 के क्यू अपॉन r। ये अचालक गोले के केंद्र पर विभव का मान है बेटा। अब अपन विभव के अचालक गोले के लिए दूरी के साथ परिवर्तन किसमें, विभव में को आरेखित करें, तब आरेख कैसा हमें मिलेगा बेटा, आरेख कैसा मिलेगा हमें, आरेख इस टाइप का हमें प्राप्त होगा बेटा। ये इस प्रकार का आरेख हमें प्राप्त होगा बेटा। ये केंद्र के लिए, ये दूरी कैपिटल R के लिए, और इधर ले रहे बेटा अपन स्मॉल r। ये इस टाइप का हमें आरेख मिलेगा विभव में परिवर्तन के लिए। यहाँ पर 3/2 के क्यू अपॉन r, यहाँ पर के क्यू अपॉन r, उसके बाद ये v बराबर के क्यू अपॉन r, इस टाइप का हमें आरेख मिलेगा बेटा। समझ में आया क्या बेटा, ये टॉपिक सभी के समझ में आया बेटा। थैंक्स बेटा।